दक्ष ने जो पुत्र उत्पन्न किए हैं वो पुत्र नारद जी के द्वारा बार बार महात्मा बना दिए जाते हैं। दक्ष ने नारद जी को साप दिया और फिर कन्याएं उत्पन्न की हैं। दक्ष की 60 कन्याओं का वंश। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन ये जो 60 कन्याएं हैं इनके वंश में सुखदेव भगवान ने कहा इनमें द्वितीय पुत्र त्वष्टा और त्वष्टा के पुत्र हुए विश्वरूप। सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं, राजन तेरह कन्याएं कश्यप जी को ब्याह दी गई थी, जिनमें एक द्वितीय है। अश्वनी भरणी कृति रोहिणी आदि 27 चंद्रमा को, और ये जो दैत्य उत्पन्न हुए दिति के, इसमें विश्वरूप त्वष्टा का पुत्र है, बड़ा विद्वान है, 3 मुख वाला है। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया है। जीवन में ध्यान रहे ये गलती कभी न हो जाए। इंद्र नाच गाना देख रहा है और उसी समय देवगुरु बृहस्पति पधारे। इंद्र ने सोचा अप्सराओं का नाच गाना हो रहा है, गुरुजी आ गए हैं, इनको प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए इंद्र ने इधर मुंह कर लिया। कई लोग पूजा कराने जाते हो ना उनके घर, तब तो खूब पांव पड़ते हैं, और बाजार में हो तो मुंह उधर कर लेते हैं। हाँ? ये बहुत बड़ा अपराध है। जिसको वंदन किया है वो हमेशा वंदनीय है। महाराज बृहस्पति से बर्दाश्त नहीं हुआ, अंतर ध्यान हो गए। इंद्र घबरा गया, श्रीहीन हो गया, और अब यज्ञ अनुष्ठान कैसे हो? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन तब विश्वरूप का गुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। लोग तो गुरु बदल देते हैं साहब, यहां यही तो है। बदल दिया, विश्वरूप को गुरु बनाया, क्योंकि ननिहाल दैत्य कुल में है ना, इसलिए आहुति जब देता था तो जोर से बोलता था, इंद्राय स्वाहा, तो धीरे से कह देता, मामा जी स्वाहा। ननिहाल तो राक्षसों में थे, तो धीरे धीरे राक्षसों को आहुति दे। इंद्र को पता लगा। देखो ये बड़ी विलक्षण बात है। इंद्र को रामचरितमानस ने स्वार्थी कहा है। इंद्र को रामायण ने स्वार्थी कहा है। क्यों? बोले ये इंद्र तभी आता है भगवान की स्तुति करने जब इनको कोई मारता है, उससे पहले ये भजन नहीं करता। और स्वार्थी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसका जब स्वार्थ होता है तो किसी के भी पांव छूता है। अच्छा, इसके विपरीत कोई जाए तो किसी को भी मार डालता है। तो अभी जिनको गुरु बना के लाया था और उनको माला पहना के कह रहा था, नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम आत्मज्ञानेन प्रदानेन, पूरा बोलता जा रहा है गुरुदेव। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। और जैसे ही देखा गुरुजी आहुति गड़बड़ दे रहे हैं तो तुरंत बोला सेवक से, चाकू लाइए। बोले क्या नारियल नहीं, गुरुजी को काटना है।
और वहीं कर दिया काम गुरु जी का, सर काट दिया महाराज, ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लग गई उसको, नारायण कवच। अब महाराज ध्यान दें, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, 4 भागों में विभाजित किया, भूमि को, स्त्रियों को, वृक्षों को और जल को। तत्पश्चात सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिए अनुष्ठान किया। मंत्र अशुद्ध होने से इंद्र के द्वारा मरने वाला उत्पन्न हो गया। भयानक वृत्तासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ है। महाराज, देवता तो देखकर घबरा गए, युद्ध करने आया है इंद्र से। इंद्र स्वयं घबराए हैं। इंद्र को लगा अब क्या होगा, प्रार्थना की है और महाराज बड़ी प्रार्थना की। देवताओं ने कहा एक ही उपाय है, अब तो एक ही उपाय है, दधीच अपनी हड्डियां दे दें। और मिश्रिक, सीतापुर नैमिषारण्य के पास मिश्रिक में गए, दधीच जी से हड्डियां मांगी हैं। इच्छा थी भगवान के दर्शन की, दर्शन दिया दधीच के। शरीर पर खूब स्थान लगाकर आदि आदि फिर जंगली गायों से चटवा कर देह को, हड्डियां प्राण भगवान में गई, हड्डियां दान में दी। उन हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ और वो वज्र लेकर इंद्र आया है। पर धन्य है हमारे श्री व्रत जी। अहम हरि तब पादैक दासानुदासो भवितास्मि भू। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत मात कर्ण करोतु काय। न नाक पृष्ठं न पारमेष्ठ्यं न सार्वभौम न रसाधपत्यम् न योग सिद्धर पुनर्भवं वा समजस्त त्वं विरहस्य कांक्षे। क्या मांग रहे हैं व्रत जी? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दासों का दास बना लेना। इतना दैन्य है। अब भगवान से मांग क्या, भले ही इनको लोग सुर कहें, पर एक दिन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज एक दिन कह रहे थे कि ये वृत्तासुर नहीं व्रत जी हैं। सुर तो कह ही नहीं सकते, जो इनकी वृत्ति है, ये महापुरुष, इनका भाव बड़ा होता। ये कौन है? ये व्रत जी हैं। सुर तो कह ही नहीं सकते, असुर असुर है। इतना सुंदर स्तुति। और कह रहे न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विरह दे देना बस। आपके विरह में तड़पते रहे प्रभु। कैसे तड़पे? अजात पक्षाइव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था प्रियं प्रयेम व्यसुतं विशष्णा
मनो अरविंदाक्ष ददर्शते त्वां। प्रभो चिड़िया के बच्चों के पंख न हो, मैया दाना लेने चली जाए, बिना पंख वाले बच्चे जैसे माँ के लिए घोंसले में से देखते हैं मेरी माँ आ जाए, ऐसे हम आपके लिए तड़पे। पर समझ में आया, अरे मैया आ जाएगी, दाना खाते ही तड़फन दूर हो जाएगी, तो दूसरी उपमा ले आए। क्या? जैसे गौ का बछड़ा माँ जंगल में चरने जाती है, अपनी मैयों की प्रतीक्षा करता है खूंटी में, वैसे रवाता है। प्रभु हम आपके लिए, नहीं फिर दूध बने पे तो ठीक हो जाएगा। तो कहा जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए, प्राण वल्लभ के लिए तरसती है, ऐसे प्रभु युद्ध भगवान की स्तुति करने के बाद युद्ध हुआ है। इंद्र घबरा रहा है, बड़ा भारी युद्ध है। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, कई बार तो ऐसा लगता है कि इंद्र को निगल जाएगा ये। वज्र के द्वारा इंद्र ने इसका वध किया है। भगवान की कृपा हुई। ये कौन है? बोले यह चित्रकेतु नाम का राजा है। पूर्व जन्म में इसकी रानियों ने, सौतेली माताओं ने इसके पुत्र को विष दे के मार डाला, तो ये विषाद में चला गया। अंगिरा मुनि और नारद जी ने पधार कर इसका पुत्र जो मृत था उसका दूसरी जगह जन्म हुआ, वहां जाके पुत्र से मिलवाया, उसने ही ज्ञान दिया। व्रत कैसे बना? बोले भगवान शंकर और भवानी के निज प्रदेश में जाने से भवानी ने साप दिया और यह व्रत बना। तत्पश्चात इसी स्कंद में महाराज दिति अपने पति से व्रत लेती है कि मेरे पुत्र हों, और वो व्रत कौन सा है? पुंसवन। पति ने व्रत दिया, गर्भ धारण हुआ दिति को। महाराज गर्भ धारण हुआ तो इंद्र को पता लगा। इंद्र ने कहा ये तो मुझे मारने वाले होंगे। सो इंद्र ने जल्दी से, दिति झूठे मुंह सो गई। हमेशा रात्रि को साफ मुंह करके, कुल्ला करके जल पी के सोना चाहिए। दिति झूठे मुंह सोई तो इंद्र प्रवेश कर गया और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए अंदर जाकर। ये 7 भगवत कृपा से 7 हो गए, बच्चे हो गए 7। इंद्र ने फिर एक एक के 7 किए तो कितने हो गए? 49। 7 के हर एक के 7। और इन्होंने कहा इंद्र हम मरेंगे नहीं, तुम तो हमारे भाई हो। इंद्र ने कहा कैसे? बोले जिस पेट में हम बैठे हैं उसी में तुम बैठ के हमें मार रहे हो, और एक पेट में 2 होते हैं, वो भाई भाई तो होते हैं। इंद्र ने कहा तुम्हारी पूजा देव की तरह होगी। संसार में आए वही 49 मरुतगण कहलाए। 49 तरह की जो वायु मरुतगण हैं वो 49 हुए। सुखदेव जी कहते इस कथा को सुनने वाले से, भगवान से, इस कथा को जो प्रेम से सुनता है भगवान के कृपा से उसके भ्रातृ प्रेम बढ़ता है।